अब बात करते हैं कांग्रेस की, जो लगातार पूछ रही है कि आखिर एलएसी पर क्या हो रहा है, हमारी सेना क्या कर रही है, सरहद पर हालात कैसे हैं। लेह में मौजूद हमारे संवाददाता अमित पालित और इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की रिपोर्ट आप देखिए। आपको पता चल जाएगा कि चीन की हर चालबाजी का जवाब देने के लिए किस तरह से पूरी तैयारी की गई है। लद्दाख इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ने अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ा दी है। अब सारे एसेट्स को परखा जा रहा है ताकि चीन का पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया जा सके। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद और अमित पालित ने बैटलफील्ड लद्दाख को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब लद्दाख में एयरफोर्स ने 3 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड रिएक्टिवेट कर दिए हैं। इस वक्त दौलत बेग ओल्डी के अलावा फुक्से और नियोमा लैंडिंग ग्राउंड पर जहाजों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। यहाँ पर सुपर हरक्यूलिस, ग्लोब मास्टर, AN-32 जैसे जहाज लैंड कर रहे हैं और जवानों की आवाजाही भी लगातार हो रही है। जो आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, इसमें सुकोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का फ्रंट लाइन फाइटर विमान है और ऐसे यहाँ पर 3 और विमान इसके साथ यहाँ पर फॉर्मेशंस के साथ फ्लाई कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरह के मैन्यूवरिंग की जा रही है। ये दूसरा Su-30 MKI विमान पहला आप देख चुके हैं, अब दूसरा भी देखिए किस तरह से इसने लेके जो एयरपोर्ट पर टच डाउन किया और उसके बाद उड़ गया, यानी कि ये फ्लाई कर रहे हैं लगातार। अमित पालित ने बताया कि लद्दाख में पूरे दिन इसी तरह जहाजों की पेट्रोलिंग होती है, लेकिन इन एसेट्स की लंबी लिस्ट है। नेवल एसेट्स के तौर पर P-8I सर्विलांस कर रहा है। चीन के हर जहाज का काउंटर तैयार है। अगर चीन का कोई विमान सरहद पार करता है तो सबसे पहले एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AWACS एक्टिव होंगे। इसकी जानकारी दूसरे जहाजों को मिलेगी। इसके बाद ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के हिसाब से फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर को एंगेज किया जा सकता है। इस वक्त लद्दाख में हमारे सभी फाइटर प्लेन मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, MiG-29 अपग्रेडेड मौजूद हैं। इसके अलावा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी रेडी है। हेलीकॉप्टर्स को एंगेज करने की जरूरत हुई तो चिनूक और अपाचे अपना दम दिखाएंगे। इंडियन एयरफोर्स ने लेह लद्दाख में अपने सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट को तैनात किया है। रोजाना यहाँ पर हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एयर ड्रिल्स करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, अटैक हेलीकॉप्टर्स हो या फिर लॉजिस्टिकल विमान हो या फिर हमारे टैक्टिकल विमान रोजाना यहाँ पर एयर कॉम्बैट ड्रिल करते हैं, साथ ही साथ LAC की निगरानी भी करते हैं। आसमान के साथ जमीन पर भी चीन को मात देने की तैयारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। लद्दाख में 1500 किलोमीटर की LAC पर भारतीय सेना के 65 पॉइंट एक्टिवेट हो चुके हैं और हर जगह भारतीय सेना की अचूक तैयारी है। इनमें चुमार, पैंगोंग सो, फिंगर 4 के अलावा फुक्से, चुशुल, डेप्सांग, बोटलनेक, रॉकी नाला, गोगरा, गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 शामिल हैं। इसके साथ ही अक्साई चीन के पास दौलत बेग ओल्डी सेक्टर, इसके 4 पेट्रोलिंग पॉइंट और यहाँ का एडवांस लैंडिंग ग्राउंड एक्टिवेट हो चुका है। ट्रिग हाइट और स्पांगुर गैप में भी सेना तैनात हो चुकी है। इन्हें पूरी तरह डोमिनेट किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन के जवानों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में 826 किलोमीटर के अपनी तरफ डेप्सांग से लेकर DBO तक के इस पूरे इलाके में इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक करीबन 10,000 सैनिकों को चाइनीज PLA ने तैनात किया है। ये फिर अपने साथ आर्टिलरी गन्स, साथ में एयर डिफेंस सिस्टम और आर्मर्ड टैंक्स भी लेकर आए हैं। ये सभी 4 मोटराइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन और 6 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन के हैं। इस वक्त चीन का फोकस गलवान के साथ अब पैंगोंग सो और डेप्सांग वैली पर शिफ्ट हो चुका है। पैंगोंग में चीन के 2000 जवान हैं। वो यहाँ फिंगर 5 के ऊपर बैठकर हमारी सेना की पोजीशन को मॉनिटर करना चाहता है। बड़ी बात यह भी है कि डेप्सांग वैली में भी चाइनीज PLA के एडिशनल ट्रूप्स पहुंचे हैं। इन्हें चीन ने अपने चुपचाप मिलिट्री बेस से भेजा है। एक बार फिर से बोटलनेक के आसपास के पूरे इलाके में चाइनीज PLA ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वो अपने साथ आर्टिलरी गन्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, आर्मर टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम लेकर आए हैं। ये बताना जरूरी है कि खासतौर पे DBO का ये एरिया 7 किलोमीटर दूर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पड़ता है। दरअसल ये स्ट्रेटेजिक तौर पे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चीन के सैनिकों को जवाब देने के लिए आर्मी का मास्टर प्लान रेडी है। 36,000 जवानों की 3 डिवीजन को लद्दाख भेजा गया है। इसे मिलाकर अब लद्दाख में 45,000 से ज्यादा सैनिक डिप्लॉय हो चुके हैं। अकेले पैंगोंग सो में चीन के 1 के मुकाबले हमारे 9 सैनिकों की तैनाती है। और जहां तक हथियारों की बात है तो इस वक्त जवानों के लिए इन्फेंट्री वेपन के तौर पर 9 से ज्यादा एसेट्स मौजूद हैं। भीष्म और T-72 टैंक्स का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट हो चुका है।
यानी चीन अगर एलएसी पर कोई गुस्ताखी करेगा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। और अब बात असम में आई बाढ़ की। असम में पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश